नमस्कार। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाएंगे रशिया अपने एक बायलेटरल टूर पे। इनफैक्ट वो उम्मीद कर रहे थे कि अभी वो बीजिंग में हैं, विंटर ओलंपिक्स देखने गए हैं, वहां पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी हैं, वो उनसे वहीं पर मुलाकात हो जाएगी। शायद वहां तो मुलाकात नहीं हो पाई, बहुत कोशिश की, मुलाकात नहीं हो पाई। पहले से पता था, पहले से क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया था कि कोई बायलेटरल नहीं होगा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से या किसी और से बायलेटरल नहीं होगा रशियन प्रेसिडेंट का। अब उन्होंने बातचीत करके एक बायलेटरल निकाल लिया। ये ट्रिप जो है ये होगा इमरान खान का मॉस्को, और वहां पर बातचीत होगी इस महीने के एंड में होगा, मतलब ये जो करंट महीना है, क्योंकि इमरान खान को ये भी यकीन नहीं है कि मैं ये महीना पार कर जाऊं, तो इसलिए जल्दी से जल्दी उन्होंने ये ट्रिप को निकाल लिया होगा। ये शक जो पूरा मीडिया बोल रहा है कि जल्दी से जल्दी गायब हो जाएंगे इमरान खान, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। अगला प्राइम मिनिस्टर आके ट्रिप लगाए, उसका कोई क्या फायदा। 23 साल बाद कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बायलेटरल ट्रिप पे जा रहा है वहां पर। डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने यह बताया कि इनविटेशन रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से आया था, और पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि ये गेम चेंजर बनेगा। गेम चेंजर क्यों बनेगा? क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें चाहिए थी। खासतौर से उनका इंटरेस्ट है S-400 मिसाइल्स में, जो कि इंडिया ने S-400 सिस्टम में जो कि इंडिया ने लिया है। ये S-400 पाकिस्तान भी ढूंढ रहा है, पाकिस्तान को मिला नहीं है अब तक, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को देगा वो रशिया। पहले भी बातचीत हुई है पर रशिया देने के मूड में नहीं, लेकिन हो सकता है वहां जाकर के सेटिंग कुछ बन जाए, वी डोंट नो। इंडिया ने भी रशिया को बहुत जगह पे सपोर्ट किया है, इनफैक्ट अभी यूक्रेन के मामले में भी सपोर्ट किया है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अब आगे कैसे चलेगा। कहा जा रहा है बायलेटरल टाइज, अफगानिस्तान सिचुएशन, डिफेंस कोऑपरेशन, साथ में 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, जो गैस की पाइपलाइन है, उस पर बात होगी। ये एक ऐसे टाइम पे विजिट आ रही है जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास फोन आए जो बाइडेन का, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, आया नहीं। डिप्लोमेटिक लेवल पे बात हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बात की, फॉरेन मिनिस्टर ने बात की कि एक फ़ोन आ जाए, फ़ोन नहीं आया। तो ये रशिया विजिट जो है, ये जो बाइडेन को भी ये दिखाने का तरीका है कि आप फ़ोन नहीं कर रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम रशिया से दोस्ती बना लेंगे। तो लेकिन क्या रशिया उस तरीके की एड दे पाएगा, उस तरीके की हेल्प दे पाएगा पाकिस्तान को? हमें इस पर शक है, शक पूरी दुनिया को है, क्योंकि रशिया उस तरीके की एड या उस तरीके की हेल्प किसी को नहीं दे पाता है जिस तरीके की अमेरिका देता है। खैर आगे बात की जाए तो लास्ट टाइम एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट हुई थी वो 1999 में हुई थी, नवाज शरीफ की। ये बायलेटरल्स के लिए विजिट हुई थी। साथ में उसके बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी पहुंचे थे वहां पे 2011 में, ये बायलेटरल विजिट नहीं थी। फिर शाहिद खान अब्बासी ये भी पहुंचे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 2017 में, ये सोची गए थे, और ये बायलेटरल विजिट ये भी नहीं थी। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में गए थे, सोची में मीटिंग करके आ गए, वैसे मीटिंग हुई थी, नो डाउट अबाउट इट। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने फिर व्लादिमीर पुतिन से मीटिंग की थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगेन। ये अस्ताना में हुई थी, और कजाकिस्तान में 2017 में। ये भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए गए थे, तब मीटिंग हुई थी, बायलेटरल मीटिंग नहीं थी, ये भी मींस बायलेटरल विजिट नहीं थी। इनफैक्ट दोनों कंट्रीज के जो हेड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट पुतिन, इन दोनों के बीच में फ़ोन कॉल्स पे बात ज़रूर चल रही थी। कोशिश ये हो रही थी कि एक बायलेटरल मीटिंग हो जाए बीजिंग में, लेकिन हुई नहीं। क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस भी शुरुआत से मतलब पिछले, जैसे बोले कि हम पिछले 30-40 साल में बहुत ख़राब रहे हैं। प्राइमरी रीज़न ये था कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था यूएसएसआर के कोलैप्स में, पाकिस्तान अमेरिकन साइड पे था और उसने यूएसएसआर के कोलैप्स कराने में इन्वॉल्वमेंट था, और साथ में यूएसएसआर को अफगानिस्तान से बाहर किक आउट करने में इन्वॉल्व था। इसलिए पाकिस्तान से उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, और पाकिस्तान पे बाद तक भी वो ट्रस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान का रोल इतना ख़राब था। अब क्योंकि अमेरिका से अच्छी नहीं बन रही है, तो रशिया को लग रहा है कि हाँ, वो अमेरिका से नहीं बन रही है, तो अब हम इससे बायलेटरल या हम इससे रिलेशंस कर सकते हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ राहिल शरीफ 2015 में उन्होंने भी एक विजिट ली थी रशिया की, और उसके साथ साथ पिछले साल मोईद यूसुफ जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने रशिया विजिट की थी। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लेवरोव ने भी पिछले साल पाकिस्तान विजिट की थी। विजिट्स हुई हैं, लेकिन कोई खास डेवलपमेंट हमें नहीं दिखी। और ये वाली विजिट क्या करेगी? ये वाली विजिट दो चीज़ें तो बहुत क्लियर करेगी।
एक चीज़ अमेरिका को ये दिखाएगी कि पाकिस्तान अपना पाला पलट रहा है। पाकिस्तान चाइना की ओर तो है ही बहुत डिक्लेयर्ड रूप से, और रशिया के फेवर में भी जा रहा है। तो पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि हम जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं और हम अमेरिका से अलग हो रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये करेगी कि वो इंडिया के लिए भी एक इंडिकेशन होगा कि इंडिया रशिया को एलाय मानता है और रशिया इंडिया को एलाय मानता है, लेकिन पाकिस्तान से बेटर रिलेशंस अगर रशिया के होंगे तो कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस है, या नेक्सस वर्ड थोड़ा सा गलत होगा, जो हमारा अलाइनमेंट है रशिया से, उसको तोड़ सकता है। इनफैक्ट हमारा अलाइनमेंट वो अब नहीं रह गया जो 40 साल पहले हुआ करता था। हम बिल्कुल हैवीली डिपेंडेंट थे सोवियत यूनियन पे। हम उसके बाद भी मिलिट्री का साजो सामान लेते रहे, हार्डवेयर लेते रहे रशिया से, और रशिया से हमारे अच्छे टाइज थे। लेकिन अब इस विजिट के बाद क्या सिचुएशन चेंज होगी, और रशिया को भी ये बात पता है कि इंडिया इतना बड़ा इंपोर्टर है मिलिट्री इक्विपमेंट का, मिलिट्री हार्डवेयर का, कि इंडिया को इग्नोर करना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इंडिया जो है बल्क में ऑर्डर्स खरीदता है, पाकिस्तान इतना बड़ा बल्क देता नहीं, छोटी आर्मी है, उसका ज़्यादातर इंपोर्ट चाइना से है। पाकिस्तान भी चाइनीज़ इक्विपमेंट से थोड़ा परेशान तो है, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट उसका काम करता नहीं। ड्रोन से परेशान था, ड्रोन्स डाउन करने पड़े, उसकी मिसाइल्स ने उड़ने से इनकार ही कर दिया। उसके शिप्स बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। JF-17 की क्वालिटी बहुत ख़राब है, वो अभी नाइजीरिया ने टेस्ट किया था, JF-17 फेल हो गया था अपने टेस्ट में। तो पाकिस्तान को ये लग रहा है कि मैं शायद कुछ हार्डवेयर रशिया से ले पाऊँ, चाहे कुछ प्लेन या कुछ ड्रोन या कुछ और सामान, और S-400 तो खास तौर से, ताकि वहाँ से खरीद के अपना इक्विपमेंट बेटर बना पाऊँ। ये पाकिस्तान के दिमाग में चल रहा है। चाइना इसे पसंद नहीं करेगा। देखिए, ये बात तो सही है, चाइना पसंद नहीं करेगा, लेकिन क्या इंडिया से एक सीधे सीधे हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन में पाकिस्तान को रशिया वेपन्स देगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, रशिया ऐसा काम करता भी है। रशिया ने S-400 चाइना को भी दे रखी है और इंडिया को भी दे रखी है। तो बात यह है कि उसका सामान मार्केट में जा रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो S-400 दे पाकिस्तान को, लेकिन सीधे सीधे एक छोटे से मार्केट, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों बड़े मार्केट्स हैं, दोनों को इग्नोर करना टफ होता है। लेकिन पाकिस्तान बहुत छोटा मार्केट है, बहुत कम सामान खरीदता है, तो पाकिस्तान को दे करके ऐसा खतरा व्लादिमीर पुतिन नहीं ले पाएंगे कि इंडिया टोटली डिपेंडेंट हो जाए अमेरिकन सामान पे या यूरोपियन सामान पे, यूरोपियन हार्डवेयर पे, जो कि उनकी अपनी एंटी मिसाइल डिफेंस हो या दूसरी चीज़ें हो। टोटली अमेरिका के साथ मिल करके इंडिया काम करना शुरू कर दे, ऐसा व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहेंगे। इनफैक्ट चाइना की, ईरान की और रशिया की एक नेवल ड्रिल भी हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। रशिया अपनी नई अलाइनमेंट्स देख रहा है, लेकिन इंडिया ने जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के फेवर में बोला है और वोटिंग रशिया के फेवर में की है, फेवर में नहीं मतलब उससे एब्सटेन किया, लेकिन वो फेवर में ही थी, तो जाहिर है इससे व्लादिमीर पुतिन भी चाहेंगे कि इंडिया से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे इंडिया कहीं रशिया से खफा हो। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।